स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम दशमलव संख्याओं को यानी कि जो पॉइंट होते हैं उनको हम लगाकर भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियोज मैंने बनाई है वो मैंने भाग के ऊपर भी बनाई है और मैंने उसमें आप लोगों के लिए छोटे छोटी संख्याओं के भाग बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब ये जो सवाल है ये बिल्कुल इजी सा सवाल है ना। तो फिर अब इसमें हमें क्या करना है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया है कि हम इसको क्या कहेंगे, यानी कि जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिसका भाग लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। मैंने ये बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको और जो दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपके याद नहीं है तो वो याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो देखिए, जिस भी संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारी होती है भाज्य। जैसे कि हम इस संख्या में भाग देंगे 2834 में हम 4 का भाग देंगे, तो ये हमारी संख्या भाज्य है और 4 का जो हम भाग देंगे ये हमारा हो जाएगा भाजक। ठीक है, ये हमारा भाजक है। और जो हमें परिणाम प्राप्त होगा यानी कि जो हमें उत्तर यानी कि आंसर प्राप्त होता है ना, उसको हम कहते हैं भागफल। यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा भागफल। ठीक है, और जो नीचे अगर कुछ शेष बचता है तो उसको हम कह देते हैं शेषफल। यानी कि नीचे अगर कुछ बचेगा तो हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती है भाग देने की प्रक्रिया में, और इन 4 चीज़ों से ही बनकर हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं भाग देकर आपको दिखाती हूँ। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब ये 2834 है, इसमें हमें 4 का भाग देना है। तो कैसे देंगे, पहले हम पहली संख्या को लेते हैं, हमेशा हम पहली संख्या को लेते हैं ना। तो अगर हम देखें कि जो 2 है ये 4 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि इस 2 को 4 कितनी बार काटता है, तो हमें पता है कि 2 को 4 एक बार भी नहीं काट सकता, क्योंकि 4 के पहाड़े में 2 तो आता ही नहीं है और 2 4 से छोटा भी है, तो ये 2 को नहीं काट सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 से अगली संख्या को लेंगे, यानी कि 2 को तो लेंगे ही, और हम 2 से अगली संख्या यानी कि 8 को भी लेंगे। अब हमारी संख्या पूरी कितनी हो गई है, 28। कितनी हो गई, 28 हो गई। तो अगर अब हम देखें कि जो 28 है ये 4 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है, तो हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो आप लोगों को पहाड़े तो आते ही होंगे, और मैंने आप लोगों के लिए 2 से 20 तक के पहाड़ों की पहले ही वीडियो भी बना दी है, ताकि आपको भाग गुना करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपके कुछ पहाड़े याद नहीं है तो आप अब भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 28 आ जाए ना, तो 4 7 28, यानी कि जब हम 4 के पहाड़ा जब हम 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा भागफल है वो यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जैसे कि हम जब इसमें 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 आएगा। अगर हम 4 और 7 को गुना करेंगे ना, है ना, इनको इंटू में करेंगे तो हमारा 28 ही आएगा। जैसे कि 4 7 28। ठीक है, तो अब हम देखें कि भाई 4 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो कौन सी संख्या आई, तो 28 ही तो आई, 28 आई ना। तो अब हमें क्या क्या करना होगा, अब हम 28 में से 28 को घटाएंगे। तो अगर हम 28 में से 28 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 0 बचेगा। अगर आप चाहो तो 0 लिख भी सकते हो, अगर ना चाहो तो नहीं लिख सकते। उससे लिखने और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, संख्या के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी और ना ही कोई कमी होगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगली संख्या उतार लूँगी 3। अब मैंने 3 उतार ली। अब हम देखें कि भाई तो ये 3 है, ये तो 4 के पहाड़े से कट ही नहीं कट रही ना 3। तो अब हम क्या करें, अब हम अगली संख्या उतार लेंगे 4। अब ये कितनी हो गई, अब ये 34 हो गई। अगर अब हम इसको काटें तो वैसे तो 4 के पहाड़े में 34 नहीं आता, 34 तो नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 34 से कम भी हो और जो 4 के पहाड़े में भी आती हो।
यानी कि हमें 4 के पहाड़े में ऐसी संख्या लेनी है जो 34 से कम हो। 34 तो आती नहीं है, तो हम 34 से कम लेंगे, ना कि 34 से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना है। तो अगर हम 34 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 4 का पहाड़ा अगर हम 8 बार बोलेंगे तो 4 8 32 आएगा, है ना। तो देखिए 4 8 32 34 से कम होता है। अगर हम 4 नाम करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन 36 34 से ज़्यादा होता है। लेकिन हमें तो 34 से कम संख्या लेनी है। तो जब हम 4 8 32 करेंगे तो 32 जो हमारी है वो 34 से कम होगी, कम होती है ना 34 से कम। ठीक है, तो इसलिए अब हम 4 8 32 कर देंगे। तो 4 का पहाड़ा 8 बार बोला तो क्या आया, 32 आया। तो हमने यहाँ पर 32 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम 34 में से 32 को घटा देंगे। ठीक है, इसको हम घटा देंगे। अब देख कैसे घटाएंगे, तो घटाओ तो मैंने आपको सिखा भी दिए है ना, और आपके समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि जब भी हम घटाते हैं गुण या फिर हम जोड़ते हैं तो हम पीछे वाली संख्या को घटाते और जोड़ते हैं, यानी कि जो इकाई अंक होता है ना उसको हम घटाते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अगर हम 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। आप चाहो तो 0 लिख भी सकते हो, वरना नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखूँगी क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। यहाँ पर तो सारे अंक हमने मतलब जो 4 अंक थे इनको हमने 4 से काट लिया। ये हमारे 4 अंक खत्म हो गए, अब कोई अंक है ही नहीं यहाँ पर, और हमारा शेषफल भी बच गया 2। ठीक है, अगर हमसे अब पूछ ले कि शेषफल क्या बचा तो हम बता सकते हैं शेषफल 2 बचा है। ठीक है, ये हमारा शेषफल है। लेकिन अभी हमारा सवाल नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ दशमलव लगाकर भाग करना। ठीक है, यानी कि जैसे अभी 78 आ गया, अब ये 2 शेष बच गया, तो हमें तो अभी हम मतलब हमें दशमलव लगाना है ताकि हम यहाँ पर 0 लिखें और वो जो संख्या आए वो 4 से कट जाए। ठीक है, इसलिए हम दशमलव लगाते हैं ताकि मतलब कि जो भी संख्या हमारी शेषफल बच जाए उसमें हम शून्य यानी कि 0 लगाकर और उसको हम पूरी तरह से उसी जो हमारा भाजक होता है जैसे कि 4 है उससे पूरी तरह से हम उसको काट सके और हमारा भाग पूरी तरह से ख़त्म हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब ऐसी स्थिति में जब हमारा ये शेषफल बच गया और यहाँ पर भी संख्या खत्म हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस 8 के बाद एक दशमलव लगा देंगे। इसको हम दशमलव भी कह सकते हैं, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और है ना इसको हम बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कह सकते हो, वैसे इसको दशमलव ही कहते हैं। ठीक है, डेसिमल है ना। तो अब देखिए अब मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया। अब इसका एक नियम है कि हम जब बस हमें यहाँ पर एक बार दशमलव लगाना होता है और उसके बाद हम किसी भी संख्या के पीछे, आगे नहीं बल्कि पीछे किसी भी संख्या के बाद में कितने भी 0 यानी कि शून्य लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार ही ये दशमलव लगाना है, उसके बाद हमें ना किसी भी संख्या के पीछे कितने भी 0 लगा सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, अब मैं यहाँ पर 1 0 लगा दूँगी। ठीक है, तो 1 0 लगाने से 20 हो गया, तो अब अपना काम बन जाएगा क्योंकि 20 जो है ये 4 के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि 20 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो फिर हमें 1 0 की ज़रूरत है। अगर ये 20 इससे नहीं कटता, यहाँ पर कोई और संख्या होती है और 20 नहीं कटता, तो हम क्या करते, हम 1 0 और लगा देते, तब तो वो कट जाता है ना। तो अभी तो हमें यानी कि हमें जितने भी 0 की आवश्यकता है हम उतने 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो 1 की आवश्यकता है इसलिए हम तो 1 ही लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब हम इसको काटें कि भाई 20 4 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है, तो 4 पंजे 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बार आ रहा है ना। अब देखिए अब 4 के पहाड़े में 5 बार क्या आया, 20 आया। अब हम 20 में से 20 घटाएंगे तब हमारा भाग खत्म, यानी कि 0 बचेगा, यानी कि भाग खत्म। ठीक है, तो अगर अब हमसे पूछे कि भाई शेषफल क्या बचा, तो अब शेषफल कुछ भी नहीं बचा क्योंकि अब तो हमने यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लगा दिया और हमने इसको 4 से पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, यानी कि काट दिया। अब कुछ नहीं बचा। तो जो ये दशमलव जो लगाकर हम भाग देते हैं ना, उससे यही फायदा रहता है कि जो हमारा शेषफल जो बचता है हम जब उसके
आगे यानी कि उसके मतलब कि उसके बाद में अगर हम शून्य लगा देते हैं तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है और हमारा जो भाग है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से मतलब कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आंसर भी हमारा आ जाता है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर जो आया है ना वो है 78.5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए, अब है ना ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब हमें पहले हम 1 को लेंगे, 1 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 9 को लेंगे। अब 19 हो गया। अब हम देखें कि भाई 19 तो 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो हमें 19 से छोटी संख्या लेनी है जो 5 के पहाड़े में आती हो। तो 19 से छोटी संख्या ऐसी लें जो 5 के पहाड़े में आती हो। तो 5 के पहाड़े में 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि 5 तिया 15 आ रही है और वो 19 से छोटी भी है। अगर हम 20 लेंगे तो वो 19 से बड़ी है, तो 20 हम नहीं ले सकते, लेकिन हम 15 लेंगे क्योंकि वो 19 से छोटी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 तिया 15। ठीक है, क्योंकि हमें छोटी संख्या लेनी है। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो हम देखें कि अगर 19 में से 15 घटाएंगे यानी कि 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा ना। अब देखिए, अब 4 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब हम अगली संख्या इस 4 को उतार लेंगे। अब हमने ये 4 उतारा तो ये 44 बन गया। अब हम क्या करें, अब जो 44 है ये तो 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा, और तो अब हमें 44 से छोटी संख्या लेनी है जो 5 के पहाड़े में आती हो। तो हम 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 5 8 40। तो जो 40 आ रही है वो 40 जो है वो 5 के पहाड़े में भी आ रही है और वो 44 से छोटी भी है। तो हम 5 8 40 ले लेंगे। तो अगर हम 44 में 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 0 गया तो 4 बचा, और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि हमारे पास 4 बचा। अब हम क्या करें, अब हम अगली संख्या को उतारेंगे जो कि हमारी 2 है, 2। अब यहाँ पर भी संख्या हमारी ख़त्म और यहाँ 42 आ गया। तो अगर अब हमें 42 से छोटी संख्या लेनी जो 5 के पहाड़े में आती हो, तो हम वही ले लेंगे 5 8 40, क्योंकि 5 8 जो 40 है वो 42 से छोटी है ना, और ये 5 के पहाड़े में आती है। तो अब 42 में से 40 जाएंगे तो यानी कि 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 4 में 4 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 2 बच गया। अब जो हमारा जो शेष फल है वो हमारे पास 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर संख्या ख़त्म हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाकर अब यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। हम यहाँ पर कितने भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमारा काम 1 0 से हो जाएगा। हमें 1 की ज़रूरत है तो हम 1 ही लगाएंगे। अब हम 20 को 5 के पहाड़े से काट सकते हैं पूरी तरह से, 5 चौके 20, यानी कि 20 को 5 के पहाड़े से 4 बार काटते हैं तो 20 में से 20 गया तो हमारा 0 बचेगा, यानी कि भाग हमारा ख़त्म। ठीक है, तो अब हमारा ये भाग पूरी तरह से ख़त्म हो गया और हमारा जो आंसर आया है वो आया है 388.4। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी तरह से दशमलव के बारे में बता दिया कि हमें दशमलव हम क्यों लगाते हैं और उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया अच्छी तरह से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में भी आया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।